हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। पुष्पा 2 का एक गाना आया है। इससे पहले भी एक दो गाने रिलीज हो चुके हैं, लेकिन ये वाला जो गाना है ये एक्चुअली में प्लेस हुआ है अगेंस्ट ऊ अंटवा, और वो उसके अगेंस्ट होने का मतलब है कि थोड़ा सा आदमी क्रिटिकल भी हो जाता है। लेकिन क्रिटिकल विटिकल तो बाद में होंगे, क्योंकि पुष्पा 2 को जिस तरीके की ओपनिंग लगने वाली है वो एक नेक्स्ट लेवल पे ही जाने वाली है, और इसके बारे में हम अलग से भी बात करेंगे कि इसको कितने सारे स्क्रीन मिलने वाले हैं। बट अभी ऑन द सॉन्ग उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं 1 मिनट का पॉज लूंगा। जितने भी आप एक्टर्स को जानते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, उनका कोई पॉडकास्ट आ रहा होगा, इंटरव्यू आ रहा होगा। इंटरव्यू का नया फॉर्म जो हो गया आजकल, पॉडकास्ट हो गया, थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है बोलने के अंदर। वैसे है इंटरव्यू ही। वो इंटरव्यू के अंदर क्या बोला जाता है कि भाई साहब ऐसा है कि इधर उधर की बातें होगी, उसके बाद यार आपका बिगेस्ट क्रिटिक कौन है। तो वो बोलते हैं कि क्यों पूछ रहे हो आप ये। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो फैंस है वो तो आपको पागल कर देंगे, उसका तो सब कुछ ही अच्छा लगेगा आपको, तो मंदिर बना देंगे आपका। वो रियलिटी चेक कौन कराता। तो कोई बोलता है मेरा दोस्त है, कोई बोलता है कि मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और जिनके बच्चे हो गए होते हैं, यार मेरे जो बच्चा है वही मेरी पिक्चर नहीं देखता। ऐसे हंसी मजाक के जो कमेंट्स हैं वो आप देखते हो, मुस्कुरा देते हो। लेकिन ये चीज रियलाइज नहीं करते कि हम एज खुद फैंस जो हैं वो बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं होते। अगर हमें कोई इंसान पसंद आ जाए तो फिर अपने आप बेल्ट हिलती हुई से लेके कोई भी तरीके का गाना आ जाए, कैसा भी आ जाए, हमें सब अच्छा लगने लग जाता है। मैं बड़ी क्लियरली स्पष्ट शब्दों में बोलूंगा कि मेरे को पुष्पा 1 बहुत ही अच्छी मूवी लगी थी, और जितने भी मेरे वीडियोस आप खुरेद खुरेद के निकाल सकते हो चैनल के ऊपर, सब जगह तारीफें ही होंगी। जैसे ही पुष्पा 2 के एसेट्स आने शुरू हुए, मैं कंफ्यूजन ऑफ स्टेट में चला गया, बिकॉज यहाँ पर जिस तरीके से ये थोड़ा मामला हल्का सा डाउन मार्केट सा लगने लग गया, अवे फ्रॉम द पुष्पा कोर लगने लग गया, मेरे को वरी शुरू होगी। और ये मैंने एक्सप्रेस किया अपने ट्रेलर के अंदर भी, और मैंने ये एक्सप्रेस किया एज अ वरिड, जिसे कहते हैं ना, फैन ही समझ लीजिए कि भाई एक अच्छी मूवी अच्छी बोली जा रही है और ऊंचाइयों को छुए, ये नहीं कि इसके नीचे आ जाए। तो ये जो वरी आती है, ये आती है कंसर्न इंसान से, जो चाहता है कि ये लोग प्रोग्रेस करें। अब मेरे समझ के हिसाब से जितना मैंने ये गाना सुना है, इसके अंदर डीएसपी साहब ने म्यूजिक दिया, और बहुत लाउड म्यूजिक है, और ये ऑलमोस्ट लाइक अ डीजे तरीके का रीमिक्स तरीके का लग रहा है। और जो लिरिक्स हैं वो जबरदस्ती के ठूसे गए हैं। जहां पर आपको समैंथा का डांस स्टेप्स बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगने लग गया था, यहाँ पर आपको श्रीलीला का जितना भी छोटे छोटे, एक तो लिरिकल है तो छोटे छोटे स्टेप्स आएंगे, फिर उसके बाद स्टिल्स आ जाते हैं, और बड़े भोजपुरी तरीके का सॉन्ग लगेगा ये। ऊ अंटवा नेक्स्ट लेवल के अंदर था, जहां पर लिरिक्स के ऊपर फोकस था। अ वुमन विद प्राइड। तो वो बता रही थी कि यार ये तुम स्कर्ट वर्ट तुम देखते रहते हो, ये सब देखने की चीज नहीं होती है, ये जो वुमन होते हैं उसका हार्ट देखना होता है। इस तरीके के जोन के अंदर जाता है। वो मजाक उड़ाने वाली बात आ जाती है, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन एक तरीके से करते हैं। किसी का अगर आप देखोगे बड़ी स्लीजी जोन के अंदर जाता है, डबल मीनिंग के अंदर जाता है। किसी भी गाने के अंदर जब शब्द को तोड़ दिया जाता है, गैप दिया जाता है, तो ताकि आपका जो ब्रेन है वो इधर उधर जाने के लिए, भटकने के लिए अलाउ किया कहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शुरू ही होता है ले लो ले लो ले लो, और फिर उसके बाद में आपको ब्रेक देके बोला जाता है भाऊ के संग फोटो ले लो, लाला के संग फोटो ले लो, ताऊ के संग फोटो ले लो। तो उसके बाद आपको कॉन्टेम्पलेशन में आ जाता है कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। साला के संग ले लो, देखिए, तो ये डबल मीनिंग टाइप गाना आ जाता है। फिर थप्पड़ मारूंगी उस तरीके के जोन में आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे आप कोई एक बादशाह के जैसे डबल मीनिंग वाले गाने बीच में बहुत ज्यादा आते थे, उस तरीके के गाने के अंदर आप चले जाते हो। तो मेरे को तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। जो लोग अंधभक्त हैं भैया, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप इसकी सेवा करो, आप बहुत ज्यादा इसको उठाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। जो जिसको अच्छा लग रहा है लगे, बट ये कहीं पर भी आसपास भी ऊ अंडवा के आसपास भी नहीं है। चाहे आप एक्सप्रेशंस ले लीजिए, चाहे गाने ले लीजिए, चाहे लिरिक्स ले लीजिए, चाहे पीछे की बीट ले लीजिए, इसके ऊपर मेरे ख्याल से तो 2 रुपए की भी वैल्यू नहीं है कि आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करोगे दोबारा से क्या आके कि मैं इसको सुनूं। ये पता नहीं इसको थोड़ा स्लीजी क्यों बनाते चले जा रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पुष्पा की लुक ले लीजिए, वो ऐसा लगता है कि वो कौन सा चाय वाला है, उससे इंस्पायर्ड लुक आ जाती है। ये मतलब क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना डाउन मार्केट क्यों करते चले जा रहे हैं। उसकी जो लुक थी, जब वो अमीर भी होना शुरू हो गया था, जब वो बोलता ब्रांड है, उसका जो स्टाइल था वो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल चीप होने लग गया था। ये चीप लगने लग गया है। ये तो बहुत अजीब है, ये बड़ा वॉनोबी टाइप का जोन के अंदर चला गया है। तो मेरे को तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जिनको समझ में आ रहा है उनको मुबारकबाद। मैं बस यही होप कर सकता हूँ कि जो सुकुमार है वो एक इंटेलिजेंट राइटर है तो वो अल्लू अर्जुन को इमोशनली इतना ज्यादा चार्ज्ड अप तरीके से मूवी के अंदर दिखाया कि ये जो छोटी मोटी लुक एंड फील वाली कमियां हैं वो छट जाएं, और कहीं ना कहीं इसका रीजन इतना ज्यादा स्ट्रांग निकला है कि आप बोलो कि हाँ मेरे को अब समझ में आ रहा है कि ये क्या है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा क्रिटिकल होना जरूरी है, और ये बोलना भी, एक्सप्रेस करना भी जरूरी है, ताकि जो ये मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो भी अपना स्टेप ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं तो ले लें। क्योंकि पुष्पा की अभी भी शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, एक और सॉन्ग जो है वो होना है।
शूटिंग खत्म होगी 27, 28, 29 तारीख के आसपास, फिर ये दोबारा से जाएगा सर्टिफिकेशन के लिए। 5 तारीख को मूवी रिलीज के लिए पड़ी हुई है, तो पता नहीं हो क्या रहा है। बट एट द सेम टाइम 5 से 6 हज़ार स्क्रीन में इसी में बता देता हूँ रिलीज होने वाली मूवी तो बहुत बड़ी पैमाने पे हिंदी बेल्ट पे रिलीज होने वाली है। भूल भुलैया और सिंघम 3 से भी बड़ी रिलीज है ये हिंदी बेल्ट के लिए। तो अगर आप ये समझ लीजिए कि 40 करोड़ रुपीज के आसपास रफली उन्होंने टच कर लिया, तो ये 50-55 करोड़ रुपीज का दमखम रखते हैं, उससे ज्यादा रखती है। तो इफ पीपल आर गिविंग रिस्पेक्ट टू पुष्पा, तो थोड़ा सा वापस भी देना जरूरी है और थोड़ा क्रिटिकल होना भी जरूरी है यार। मतलब सब कुछ अगर आप ये बोल दोगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, या तो फिर ये तो अंधभक्ति के जोन में आ जाता है, फिर इसका कोई आंसर ही नहीं होता। वो मेरे से तो नहीं होगा। बाय बाय।